हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर AWS सर्टिफिकेशंस के बारे में कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है AWS का सर्टिफिकेशन, या फिर क्यों हमारे लिए जरूरी है AWS का सर्टिफिकेशन। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में आपके लिए क्लियर होने वाली हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिए अपने सारे के सारे IT फ्रेंड के साथ। और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें AWS के बारे में, तो आई थिंक आप सारे लोगों को AWS के बारे में पता होना चाहिए। AWS का मतलब होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो नंबर 1 पे नाम आता है वो आता है AWS का। यानी कि इसके अंदर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ते हो, कैसे आप क्लाउड पे अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हो क्लाउड के ऊपर। अब यहाँ पर अगर AWS के सर्टिफिकेशन की बात करें तो इस समय आपकी जॉब प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है ये। और अगर हम बात करें तो इस समय आपके जो टॉप सर्टिफिकेशंस आते हैं उसकी लिस्ट में AWS का नाम भी आता है। एंड यहाँ पर AWS के जो सर्टिफिकेशन है वो 4 कैटेगरीज में रहते हैं, आपका फाउंडेशन लेवल पे, एसोसिएट लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे एंड स्पेशलिटी के लिए। अब अगर हम यहाँ पर फाउंडेशन की बात करें कि आपको फाउंडेशन लेवल पे कौन सा सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, तो यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर्स। एंड एसोसिएट लेवल पर आपके पास है आपको AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड AWS सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट, AWS सर्टिफाइड सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। तो ये सारे क्या है आपको एसोसिएट में अवेलेबल है। इसी तरीके से प्रोफेशनल में, यानी इसका नेक्स्ट लेवल आपके पास अवेलेबल है आपको AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल एंड AWS सर्टिफाइड डेवऑप्स प्रोफेशनल्स। इसके अलावा स्पेशलिटी के कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। दैट मीन्स अगर आपको किसी एक स्पेशल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जाने के लिए उस पर भी वर्क कर सकते हो। लाइक आप AWS सर्टिफाइड एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी कर सकते हो। अगर आप एक नेटवर्किंग के अच्छे स्टूडेंट हो, आपको नेटवर्किंग में अच्छा इंटरेस्ट है, सो यू कैन डू दिस। एंड AWS सर्टिफाइड डेटा एनालिटिक स्पेशलिटी, अगर आप डेटा एनालिटिक में मास्टर हो सो यू कैन डू दिस। एंड इफ यू वांट टू जस्ट डू AWS सर्टिफाइड डेटाबेस एसएलटी, सो यहाँ पर आपको अगर डेटाबेस में इंटरेस्ट है या डेटाबेस में अच्छा नॉलेज है तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। मशीन लर्निंग के लिए भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। सिक्योरिटी स्पेशलिटी का आपके पास यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, या फिर आप AWS सर्टिफाइड SAP ऑन AWS स्पेशलिटी भी कर सकते हो। चलिए इसके लिए मैं चलते हैं AWS की साइट पे और वहां पर मैं ये चीज आपको दिखाता हूँ कि उसका क्या प्राइस होने वाला है। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं गूगल क्रोम पे एंड यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ aws.amazon.com। एंड हमें सर्टिफिकेशन के बारे में देखना है यहाँ पर, सो मैं यहाँ पे स्लैश करके लिख देता हूँ यहाँ पर सर्टिफिकेशन। एंड सर्टिफिकेशन के बाद में यहाँ पर मैं साइट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इस साइट को ओपन करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर हम AWS सर्टिफिकेशंस के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, आपको अगर एग्जाम शेड्यूल करना है तो आप इसी साइट से कर सकते हो, या फिर आपको अगर प्रिपेयर करना है तो यहाँ से आप प्रिपेयर भी कर सकते हो। एंड हमें अभी यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चूज योर AWS सर्टिफिकेशन पाथ, चूज एग्जाम डिटेल्स एंड गाइड्स एंड डिटेल्स। मुझे अभी यहाँ पर ठीक है डिटेल्स चाहिए, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर की। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर के लिए यहाँ पर आपको ओवरव्यू मिल जाता है। लाइक आपकी इसकी कैटेगरी क्या है, ये फाउंडेशन के लिए, यानी अगर आपको स्टार्टिंग करना है तो दिस इज द बेस्ट सर्टिफिकेशन फॉर द AWS। आप स्टार्टिंग फाउंडेशन से कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स का रहता है। यहाँ पर एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर 65 क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस या फिर मल्टीपल रिस्पॉन्स के होते हैं। कॉस्ट इसका जो है वो आपको 100 USD रहता है, यानी आपको $100 देने पड़ते हैं आपको। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो आप जैसन व्यू टेस्टिंग सेंटर पर भी दे सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन प्रॉक्टर एग्जाम को भी शेड्यूल करवा सकते हो उसके लिए। लैंग्वेज यहाँ पर बहुत सारी अवेलेबल है आपको, इंग्लिश, जापानीज, कोरियन, सिंप्लीफाइड चाइनीज, ट्रेडिशनल चाइनीज, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हमें चाहिए तो ओवरव्यू हमें कुछ यहाँ पे इस तरीके से मिल गया यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर जो है वो आपको एक फाउंडेशन लेवल पे है, यानी कि अगर आपको हाई लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करनी है AWS क्लाउड के बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, दिस इज गुड स्टार्टिंग पॉइंट ऑन AWS सर्टिफिकेशन जर्नी। यू कैन स्टार्ट विद दिस। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट सर्टिफिकेशन है, तो नेक्स्ट सर्टिफिकेशन के बारे में, बट उससे पहले मैं यहाँ पर अगर देखो, ठीक है दैट्स ओके, मैं बैक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हमारा सेकंड जो है यहाँ पर एसोसिएट लेवल पे AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। यहाँ पर इसके बारे में आप डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं डिटेल्स को देखता हूँ,
AWS Certified Solution Architect Associate showcase knowledge and skill in AWS technology across a wide range of AWS services। यानी कि आपको यहाँ पे अगर वर्क करना है तो इसके लिए आपको क्या है, वैसे तो इसका लिए कोई भी आपको जो एक्सपीरियंस है वो नीड नहीं है, बट यहाँ पे मैं इतना बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको एटलीस्ट अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो 6 मंथ का आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इसके एग्जाम में जो है आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी कि अगर आपको एक्सपीरियंस है सो यू कैन इजिली डू दैट क्वेश्चंस। एंड हु शुड टेक दिस एग्जाम, तो यहाँ पर बात करें तो AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट इज अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑन AWS सर्टिफिकेशन पाथ। आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए AWS टेक्नोलॉजी में, यानी कि ठीक है आपको AWS टेक्नोलॉजी में आपने एटलीस्ट वर्क किया हो। स्ट्रॉन्ग ऑन प्रेमिसेस आईटी एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैपिंग ऑन प्रेमिसेस टू क्लाउड, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरीके से मैप करते हैं हम अपने प्रेमिसेस को क्लाउड के ऊपर। एंड यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर नीचे लिखे हुए, प्रिपेयरिंग एंड अटेनिंग द सर्टिफिकेशन विल शोकेस नॉलेज एंड स्किल इन कंप्यूट नेटवर्किंग स्टोरेज, यानी क्लाउड पे हम किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं, नेटवर्किंग स्टोरेज डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं या डेप्लॉयमेंट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज का, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको नॉलेज एंड स्किल होगी, आपको डेप्लॉइंग मैनेज ऑपरेट वर्कलोड on AWS as well implementing security control and compliance requirement, या फिर इसके साथ में यहाँ पर नॉलेज एंड स्किल इन यूजिंग AWS मैनेजमेंट कंसोल, यहाँ पर आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो CLI पे या फिर मैनेजमेंट कंसोल का यूज करके इसके डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के बारे में वो सारी चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड यहाँ पर इसी तरीके से एबिलिटी टू आइडेंटिफाई विच AWS सर्विस मीट अ गिवन टेक्निकल रिक्वायरमेंट टू डिफाइन टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर AWS बेस्ड एप्लीकेशन। तो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं ये आपको फाउंडेशन के बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर यही रहने वाला है। एग्जाम ओवर की बात करें तो लेवल इसका एसोसिएट है, लेंथ इसकी 130 मिनट रहती है एंड कॉस्ट इसकी जो है वो $150 रहती है। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो आप यहाँ फॉर्मेट देख सकते हो, 65 क्वेश्चंस यहाँ पर भी रहते हैं जो कि आपको मल्टीपल चॉइस या फिर मल्टीपल रिस्पॉन्स के होने वाले हैं। डिलीवरी मेथड भी यहाँ पर सेम है, आपको आप चाहें तो पियर्सन व्यू टेस्टिंग सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी शेड्यूल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ऑफरिंग लैंग्वेज की बात करें तो मल्टीपल लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, यानी कि आप जिस भी कंट्री में हो सो यू कैन कंडक्ट विद एनी लैंग्वेजेस फॉर दिस एग्जाम, राइट। एंड व्हाट डज इट टेक टू अर्न द सर्टिफिकेशन, so to earn this certification you will need to take the pass the exam AWS certified solution architect, यानी इस सर्टिफिकेशन के लिए आपको ये एग्जाम जो है वो पास करना पड़ेगा, जिसका जो एग्जाम कोड है वो है SAAC03, राइट। तो ये आपको यहाँ पर जो एग्जाम कोड है वो याद रखना है, यानी कि आपको जो इसके बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़नी भी हैं तो इसी एग्जाम कोड की हम पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आप चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम गाइड्स को, एंड यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो आप सैंपल क्वेश्चंस को भी। जैसे मैं एग्जाम गाइड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, क्या दिख रहा है, इंट्रोडक्शन है इसके बारे में कि ये सारी चीज़ें क्या है, या फिर एग्जाम कंटेंट के बारे में यहाँ पर मिल जाएगा, मल्टीपल चॉइस या फिर मल्टीपल रिस्पॉन्स का मीन्स क्या है, या फिर हमें यहाँ पर सारे एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि हमें जो भी हिंट्स हैं वो सारी यहाँ पर मिलने वाली हैं। एंड यहाँ पर कंटेंट्स भी हमें मिलने वाला है कि यहाँ पर आपको जो कंटेंट एग्जाम के अंदर आने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है। 30% आपको यहाँ पर डिजाइन सिक्योर आर्किटेक्चर, रेजिलेंट आर्किटेक्चर, हाई परफॉर्मिंग आर्किटेक्चर एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइज आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चंस होने वाले हैं। यानी मेन जो है ये आपको डिजाइनिंग के ऊपर है, किस तरीके से आप डिजाइनिंग कर पाते हो, ये सारे आपको स्किल्स यहाँ पे चाहिए। तो सारा का सारा आपको साइट पे अवेलेबल है, एक बार आप वहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें सो वी हैव नेक्स्ट सर्टिफिकेशन एंड लेट्स learn about this. So this is sysops administrator, right? So just click on this. So AWS certified sysops administrator associate level. So as March 28 2023, the AWS certified sysops administrator associate exam will not include exam labs until further notice. This removal of exam labs is temporary while we evaluate the exam labs and make improvement to provide an ऑप्टिमल कैंडिडेट एक्सपीरियंस। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आपको 65 क्वेश्चंस यहाँ भी मिलने वाले हैं और आपको यहाँ पर 130 मिनट्स जो है वो एग्जाम के लिए मिलने वाले हैं, जैसा कि सेम आपको एसोसिएट लेवल के लिए अभी था। सो वही सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली। लैब्स जो थी वो अभी आपको जो है यहाँ पर स्टॉप कर रखी है, इस लैब्स का यहाँ पे कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। सो ये भी अच्छी चीज़ है। अभी आप जो है एक तरीके से अगर आपको मल्टीपल क्वेश्चन या थ्योरिकल आप देना चाहते हो तो दिस इज अ गुड टाइम फॉर दैट, राइट। एंड यहाँ पर आप बात करोगे तो इसके बारे में लिखा हुआ कि हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर भी आप इसका एग्जाम गाइड एंड इसके सैम्पल क्वेश्चंस को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सर्टिफिकेशन है सो दैट इज सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट लेवल, राइट। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस। सो
AWS Certified Developer Associate. So this exam length is also 130 minute, right, and the cost is $150. So यहाँ पर भी आपको सेम फॉर्मेट होने वाला है, 65 क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस एंड मल्टीपल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं. एंड यहाँ पर जो एग्जाम की बात है कि हु शुड टेक दिस एग्जाम, सो एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ डेवलपर रोल, जो भी अगर डेवलपर रोल में यानी कि जिन्हें जो है एटलीस्ट कोई भी एक हाई लेवल लैंग्वेजेस की अच्छी नॉलेज है, सो वो इस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपर लेवल पे तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग की नॉलेज जो है वो मस्ट है. एक्सपीरियंस जो है आपको AWS टेक्नोलॉजी में भी होना चाहिए. एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी एग्जाम गाइड्स को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं. सो इन एग्जाम गाइड हमें यहाँ पर सारा का सारा सीक्वेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन है एग्जाम का, और एग्जाम कंटेंट क्या होने वाले हैं, एंड एग्जाम रिजल्ट किस तरीके से आएगा, या फिर आपको यहाँ पर किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको रिटर्न में मिल जाती है, जो कि आप भी एक बार डाउनलोड करके देख सकते हो. एंड ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट. So next we have the next level in that is professionals, right? So in professionals we have two types of certifications, that is AWS Certified Solution Architect and second one is AWS Certified DevOps Engineer. So first one is Solution Architect, so just click on this. So when we talk about this is the level of this exam is professionals, and the length of this exam is 180 minutes to complete the exam, and cost is $300, right? And format is 75 questions you will get, and the question types will be multiple questions and multiple response, right? Who should take this exam? So AWS Certified Solution Architect Professional is intended for individual with 2 or more year experience of हैंड-ऑन एक्सपीरियंस डिजाइनिंग एंड डेप्लॉइंग क्लाउड आर्किटेक्चर. मींस इसके लिए अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो AWS सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के लिए आपको जो है यहाँ पर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, आपको कम से कम आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको. किसके लिए? सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल के लिए, यानी पहले से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और एटलीस्ट आपने जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल का आपके पास अभी यहाँ पर आपने देखा था वो एग्जाम आपने किया होना चाहिए, या फिर आपको वहाँ पर जो है उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. एंड इसके बाद यहाँ पे बात करें व्हाट डज इट टेक टू अर्न द सर्टिफिकेशंस, तो यहाँ पर इसका जो पेपर कोड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा. एग्जाम गाइड भी यहाँ पर अवेलेबल है, बट हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं देखने वाले क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है. आप इसे इन डिटेल जो है वो सारी चीज़ों को एक बार रीड कर सकते हो, कोई भी डाउट होता है मुझे बता सकते हो आप. इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास डेवऑप्स इंजीनियर का भी अवेलेबल है, आपको एडवांस नेटवर्किंग का है, मैं आपको स्पेशलिटी का भी दिखा देता हूँ यहाँ पर. तो स्पेशलिटी का आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर क्या लेंथ आपको 170 मिनट है टू कंप्लीट दिस एग्जाम, एंड द कॉस्ट इज $300 एंड द फॉर्मेट इज 65 क्वेश्चन यू विल गेट, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस एंड मल्टीपल रिस्पॉन्स टाइप, राइट? एंड यहाँ पर अगर हम बात करें सो हु शुड टेक दिस एग्जाम, सो AWS सर्टिफाइड एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी के लिए आपको जो है इंडिविजुअल हु परफॉर्म कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग टास्क, यानी नेटवर्किंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और कम से कम आपको 5 ईयर का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्किटेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क सॉल्यूशंस. नेटवर्किंग की फील्ड में कह सकते हैं कि अगर आपको CCNA CCNP लेवल का अच्छा नॉलेज है, सो दिस इज बेस्ट फॉर यू. एंड यहाँ पर आपकी अगर बात करें हम तो यहाँ पर डाउनलोड एग्जाम गाइड का भी ऑप्शन है, आप एग्जाम गाइड को देख सकते हो एक बार कि किस तरीके का आपको यहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं, यानी किस टाइप का आपका जो डिस्क्रिप्शन है एंड एग्जाम फॉर्मेट, एवरीथिंग यू कैन गेट इन दैट एग्जाम गाइड. एंड इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पर आपको डेटाबेस, मशीन लर्निंग, सिक्योरिटी एंड SAP ऑन AWS, इन सारे फील्ड्स में भी स्पेशलिटी के कोर्स अवेलेबल है, राइट? तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर बेस्ट है कि साइट पे सारा का सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रॉपर वे में जो है वो अवेलेबल है. एंड इसके बाद यहाँ पर हम सर्टिफिकेशंस को देखें तो मैं सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पर एक डिटेल कंपैरिजन बनाया हुआ है. डिटेल कंपैरिजन में हमने क्या चीज ली है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले, एंड यहाँ पर टाइम लिया है कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है इन क्वेश्चन के लिए, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर दैट एग्जाम. एंड नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन डिफिकल्टी इंडेक्स, राइट? यहाँ पर हम डिफिकल्टी देखेंगे कि कितना डिफिकल्ट एग्जाम होने वाला है, रेटिंग जो है हम 0 to 5 करने वाले हैं. नंबर ऑफ लैब्स यहाँ पर देखने वाले कितनी प्रेजेंट है इसके अंदर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, सो क्लाउड प्रैक्टिशनर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन 65 होते हैं. आपको टाइम मिनट्स की बात करें तो यहाँ पर 90 रहते हैं. आपकी कॉस्ट इस पर $100 रहती है, एंड यहाँ पर सर्टिफिकेशन लेवल में इसे हम 2 नंबर देते हैं. लैब्स यहाँ पर 23 लैब्स हैं टोटल प्रेजेंट. एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की अगर बात करें एसोसिएट लेवल पे, सो वी हैव 65 क्वेश्चंस एंड 130 मिनट फॉर दैट, एंड कॉस्ट ऑफ एग्जाम इज $150 एंड डिफिकल्टी इंडेक्स इज 3. हम यहाँ पर इसे 3 नंबर देते हैं. एंड इसके अलावा यहाँ पर 69 लैब्स अवेलेबल हैं. डेवलपर एसोसिएट में यहाँ पर 65 एंड 130 मिनट्स हैं. यहाँ पर
आपको ये लेवल है, या फिर यहाँ पर हम इंडेक्स जो है वो 3 दिया हुआ हमने टोटल लैब्स यहाँ पर। टोटल आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ये सारे के सारे जो इंडेक्स मैंने प्रॉपर यहाँ पर बनाए हुए हैं। एंड यहाँ पर आप जो देखते हो यहाँ पर हमारे पास जो स्पेशलिटी कोर्स है उसके हम इंडेक्सिंग में हमने जो डिफिकल्टी लेवल दिया है वो आपको 5 दिया है, यानी 5 आउट ऑफ 5, यानी काफी टफ एग्जाम ये होने वाला है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एंड एग्जाम ऑफ लैब्स भी यहाँ पर काफी अवेलेबल है। एंड कॉस्ट भी इसकी जो है $300 है। सो यहाँ पर सजेस्ट मैं करूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग पे हो तो क्लाउड प्रैक्टिशनर, या फिर आप एसोसिएट लेवल पे, जैसे द वेस्ट फॉर यू, एंड आप क्लाउड प्रैक्टिशनर कर रहे हो तो वहां पर आपको थ्योरिकल नॉलेज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। एंड एसोसिएट लेवल पे हमारे लिए थोड़ा सा एडवांस होता है। तो अगर आप आईटी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो एंड क्लाउड में आप न्यू हो, सो यू कैन डू एसोसिएट, राइट। एंड अगर आप आईटी फील्ड में न्यू हो एंड आप क्लाउड पे भी साथ में मूव करना चाह रहे हो तो प्रैक्टिशनर इज बेस्ट फॉर यू। ओके, तो आई थिंक आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, यानी आपको क्लाउड प्रैक्टिशनर और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये आपके पास दो ऑप्शन है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो क्लाउड प्रैक्टिशनर इज बेस्ट फॉर यू, एंड इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस इन आईटी फील्ड सो यू कैन डू आल्सो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल, राइट। सो यहाँ पर ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आगे के पार्ट्स में हम एडब्ल्यूएस की स्टार्टिंग करेंगे, और जहाँ पर हम एडब्ल्यूएस के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं। एंड वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए अपने सारे के सारे आईटी फ्रेंड के साथ। तो